जब आई हैड एक्ने एंड अ प्रीटी बैड वन। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा एंड मोस्ट ऑफ देम इवन रिसर्च करी, राइट। आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स टू, राइट, एंड दे ऑल टोल्ड मी टू जस्ट एक्सेप्ट इट कि जो है वो है, हर चीज़ें मुँह से देखी जाती, इससे देखी जाती एंड फलान ढमकाना, वही मोटिवेशनल स्पीच, राइट। एंड मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा पर मुझे किसी का भी ज़्यादा कुछ मिला नहीं, तरीका नहीं मिला, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। इवन डॉक्टर्स के पास भी गए, देवर लाइक ये तो होते हैं, चले आएंगे। बट ब्रो, मेरा फेस वॉज लिटरली लीकिंग विथ ब्लड, समटाइम्स विथ पस। इट वॉज हॉरेबल बेसिकली। वेल समटाइम्स वो कुछ समय के लिए फिर भी रहते हैं, राइट। तुम हर चीज़ ट्राई कर लो फिर भी वो कुछ समय के लिए रहेंगे। एंड समटाइम्स एज मैन वी नीड टू एक्सेप्ट इट, बट अदर टाइम्स देयर इज़ अ सॉल्यूशन। आई फाउंड माइन एंड यू कैन लुक एट मी। अभी 3 साल हो चुके हैं। आई एम एक्ने फ्री, लिटरली नो एक्ने। कभी कभी इधर उधर एकदम पिम्पल, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं, ज़ीरो एक्ने। आई एम गोइंग टू टेल यू ये कैसे करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द नो बुलशिट गाइड टू ज़ीरो एक्ने। My name is Swapnil and you're watching Swapnil Lifts. So things I did. I stopped using hard face wash. एक्ने वाले आते हैं ना, एक्ने के ये वो फलान ढिमकाना, मैंने वो सब यूज़ करे। हार्ड हैड अ ह्यूज रिएक्शन ऑन माई फेस। मेरा मुंह कभी कभी पूरा लाल हो जाता था, कभी जो मेरा एक्ने था वो काफ़ी सूख जाता था, उसके कारण फूटने लग जाता था, है ना। एंड देन द ब्लीडिंग स्टार्ट्स। और यू नो, तुम ये वीडियो देख रहे हो, राइट, तुम्हें पता है कैसा फील होता है। And well, I had the same feelings. Believe it or not, soap helped me a lot. क्योंकि I don't know कैसे ये चीज़ वर्क करती है, ठीक है। इसकी कोई रिसर्च स्टडी मैंने कुछ पढ़ा नहीं, बट मैं ज़्यादा ना फेस वॉश नहीं करता था। मैं सोप जो होता है ना, रेगुलर सोप, मैं जो एक मेडिकल सोप यूज़ करता था, मेडिमिक्स करके, उसको अपने फेस, उसी से फेस धोता था। वो काफ़ी कम रिएक्शन देता था, तुम्हारे उसमें शायद तक दे सकता है। सो एक बार ट्राई करके देखना। बट फिर भी ये जो मैंने यूज़ करा था उससे मेरा काफ़ी कम रिएक्शन होता था फेस पे, एंड मेरा फेस क्लीन भी हो जाता था। एंड मुझे एकदम ऐसा भी नहीं लगता था कि मेरा पूरे मुंह का ऑयल जा चुका है, पूरा ऐसे पूरा वाइट हो रहा है। नहीं, इट वाज ओके। मैंने बाकी भी सोप्स ट्राई करे, बट नन ऑफ देम एक्चुअली वर्कड। सेकेंड थिंग आई डिड वॉज क्लीनिंग माई डाइट। मैंने ऑयली बेस्ड खाना बंद कर दिया था, पर फिर भी मैं खा रहा था क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन फूड। पर फिर भी आई अवॉइडेड ईटिंग अ लॉट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मैंने वो बहुत सारे अवॉइड करे खाना, क्योंकि मैंने ध्यान दिया था कि जैसे मैं वो खाता रहा ना तो इन्फ्लेमेशन होता था। मतलब एकदम से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हफ्ते के लिए कम हो गए, थोड़ा इन्फ्लेमेशन का, मुँह कम सूजा हुआ है, राइट, मतलब मेरा मुँह हो जाया करता रहा। पर फिर वो धीरे धीरे कम हो जाता रहा, फिर बढ़ता रहा। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि तुमको भी अगर होगा तो मैं पता है कैसा लगता है। ऑयल कट कर दिया, सब कट कर दिया, पर क्या, बट वेल आई वॉज ईटिंग चीज़ एंड ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ मिल्क, क्योंकि मैं वर्कआउट करता रहा इसलिए। वेल आई स्टॉप डैम। मैंने नोटिस कि मेरे जो इन्फ्लेमेशंस थे एकदम से जो बड़े आते थे वो कम हो गए थे। वेज डाइट, बट मैं फिर भी वीकेंड्स के एंड में चिकन खा रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से प्रोटीन सोर्स तो चाहिए। आई वाज ईटिंग चिकन वंस अ वीक। बाकी मेरी वेज डाइट ही थी, ज़्यादा मैं कुछ खा ही नहीं रहा था। इन चीज़ों के चक्करों में काफ़ी परेशान हुआ हूँ मैं, इसलिए मुझे तुम्हारा वो चीज़ समझ में आता है कि मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखे, हर चीज़ देखी, राइट, हर चीज़ ट्राई करी। यू नो व्हाट, स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस। आई नो कहना काफ़ी ईजी है, बाकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है कि पूरा मुँह इन्फ्लेमेटेड है एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स गोज़ ऑन, राइट। इट इज़ नॉट परमानेंट, ये जाएगा ज़रूर। तो अपने स्ट्रेस को तो लेवल को थोड़ा कम करो, क्योंकि मैंने भी ध्यान दिया था मैं काफ़ी स्ट्रेस लेता था। रात कभी तो मैं रात सो नहीं पाता था। एंड व्हाट आई डिड वाज कि मैंने थोड़ा स्ट्रेस को कम लेना चालू करा। मैंने अपने वर्कआउट पे ध्यान देना चालू कर दिया, किसी और चीज़ पे ध्यान देना चालू कर दिया। एंड धीरे धीरे में जब मेरा स्ट्रेस कम हुआ तो मैं ध्यान देता था कि मेरे बेसिकली इन्फ्लेमेशंस वो काफ़ी कम हो गया था। तुमको भी ये चीज़ ट्राई करना चाहिए। अनदर थिंग व्हाट आई डिड वाज आई यूज्ड टू कीप माई फेस फ्रेश, है ना। मैं कोल्ड वाटर लेता रहा और उससे अपना मुँह धोता था ताकि इन्फ्लेमेशन कम रहे, पर एट द सेम टाइम मुझे फ्रेश लगे। कभी कभी तो मैं आइस क्यूब्स भी रब करता था, वो एकदम सॉलिड आइस क्यूब्स नहीं, कपड़े में अंदर से रखता था एंड देन वो लगाता था, हल्का हल्का रब करता था, पूरा नहीं लग के रखा, हल्का हल्का रब करता था एंड इन्फ्लेमेशन थोड़ा कम हो जाता था। बट उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था उससे। डोंट ब्लो देम, क्योंकि आई डिड एंड सी
तुमको दिख रहा होगा कि थोड़े थोड़े स्कार्स हैं। मैंने उनको बहुत ज़्यादा ब्लो करा था, मैं उनको फोड़ लेता था क्योंकि मुझे काफ़ी इरिटेशन होती थी, ईचिंग होती थी, तो मैं उनको फोड़ लेता था, पर उसके कारण काफ़ी मेरे फेस पे स्कार्स रह गए हैं। वैसे भी इतना दिखते नहीं, अब तो बहुत कम हो गए हैं। अगर तुम विदाउट कैमरा ऐसे रहोगे, सामने देखोगे तो लिटरली ज़ीरो। बट फिर भी तुम्हें ये चीज़ फोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी अवॉइड करो इस चीज़ को ब्लो करना। ईचिंग होगी ब्रो, ठीक है, टेक इट, वॉश योर फेस, ठीक है, पानी से जाओ, ईचिंग हो रही पानी से मुंह धो लो, बस वो कभी फोड़ो मत क्योंकि बहुत सारी ब्लीडिंग रहती है एंड दैट इज़ द बैड थिंग लिटरली। और काफ़ी बेकार भी लगता है, राइट, मुंह काफ़ी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है तो बहुत छेद हो गए हैं, ठीक है, लाइक होल्स हो गए हैं ब्रा। पर्सनली मेरे को मेरे फेस पे जो हल्के हल्के स्कार्स दिखते हैं ना वो काफ़ी पसंद है। आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक देम कि वो ऐसे दिखे। पर जिनको नहीं पसंद है स्ट्रिक्टली खुद को अवॉइड करे को ब्लो आउट करना, डोंट डू इट इफ़ यू डोंट लाइक इट। सो ये 5 चीज़ें मैंने करी जो मैंने तुम्हें बताई एंड वेल नथिंग हैपेंड, दिस वॉज द मोस्ट बुलशिट थिंग जो कि मैंने करी, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बस वो इन्फ्लेमेशन कम होता रहा, फिर बढ़े आता रहा, फिर कम होता रहा, फिर बढ़े आता रहा। अप्लाइड अ लॉट ऑफ एक्ने ट्यूब्स, क्रीम्स, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। वेल नन ऑफ देम एक्चुअली वर्कड। कभी कभी कम हो जाता था पर जाता ही नहीं था। इट वॉज लाइक एक्ने वॉज स्टक टू मी, ठीक है। एंड मेरे को लगता रहा कभी कभी कि भाई शायद ये कभी जाएगा ही नहीं। एक्चुअली एक बार तो पूरे 5 दिन के लिए मेरी इन्फ्लेमेशन बहुत कम हो गया था। आई वॉज सो हैप्पी। एंड जैसे मैंने नोटिस करना चालू करा, आई रिमेंबर अगले दिन मैं सुबह सुबह उठा एंड दे वर लाइक ब्लूमिंग ऑन माई फेस, राइट, इधर और बहुत सारे भी हो गए थे। मैं वाज लाइक फक दिस शिट ब्रो, फक दिस शिट ब्रो। आफ्टर ऑल द बुलशिट, अगर तुम ये वीडियो में अभी तक यहाँ तक बने हुए हो, आई विल टेल यू व्हाट एक्चुअली आई डिड टू गेट रिड ऑफ देम, है ना। सो आई ट्राइड अ लॉट ऑफ क्रीम्स एंड उनमें से एक थी, एंड व्हाट दिस क्रीम डिड फॉर मी वाज मिरेकल, ठीक है। दिस वन इज़ अ होम्योपैथिक क्रीम, दिस वन वॉज द बेस्ट लिटरली। मैं इसको लगा के सोता रहा 2 months आई गेस, मैंने एक पूरे मंथ स्ट्रेट अप इसको लगाया। मैंने इन्फ्लेमेशन एकदम कम हो गया, बस थोड़े थोड़े स्कार्स बाकी थे, और कभी कभी हल्का सा वापस इन्फ्लेमेट हो जाता था, ज़रा बढ़ जाते थे कभी कभी। मैं आई रिमेंबर कि इसका ज़रा बढ़ गया था कि मैं लिटरली हर एक क्रीम ट्राई कर रहा था, ठीक है। एंड याली क्रीम हेल्प मी अ लॉट, बट वो फिर भी इतना ज़्यादा जा नहीं रहा था, है ना, मतलब आता था जाता रहा, और कभी कभी तो पूरा ही चले जाता रहा फिर वापस से। तो मुझे मालूम पड़ा कि इसकी बेसिकली एक टैबलेट भी आती है। ये टैबलेट आई टुक इट फॉर अ मंथ, है ना, दैट्स व्हाई आई सेड 2 months, क्योंकि एक पूरे मंथ मैंने ये वाली क्रीम लगाई और फिर एंड वो टैबलेट्स मैंने जो लेना चालू करी, 1 month गाइस, 1 month लिटरली मेरा पूरा एक्ने गायब हो चुका था। बाद 1 month के अंदर मेरे लिटरली पूरे जितने भी एक्ने के स्कार्स थे वो भी भरने लग गए थे, क्योंकि मैं क्रीम भी रेगुलर बेसिस पे लगाता था, ठीक है। ये दोनों एक साथ चीज़ें लगाता रहा मैं, तो ये क्रीम मैं अपने स्कार्स पे भी लगाता रहा एंड वो धीरे धीरे भरने लग गए थे एंड दे बिकेम एक्चुअली। एक पॉइंट पहुंच चुका था कि जब मैं उनको देख तक नहीं पा रहा था, है ना, सो गुड, आई वाज लाइक देयर, एंड मेरा जो इन्फ्लेमेशन था वो भी चले गया, ठीक है ब्रो। इट गॉट सो बेटर विद टाइम, इट गॉट बेटर। 3 months के अंदर इट वॉज लाइक मेरे को एक्ने का भी था ही नहीं। ये रहा मेरा, मतलब ये मेरी पूरी जर्नी थी। फिर ट्राई करी, बहुत सारी चीज़ें करी, क्लीन अपने डाइट को क्लीन करा, मैंने हार्ड फेस वॉशेस बंद कर दी, इवन आई वाज यूजिंग सोप, मेडिमिक्स। मैंने स्ट्रेस लेना भी काफ़ी कम कर दिया, मैं वर्कआउट में ध्यान देने लग गया। इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ा, काफ़ी फ़र्क था, बट ईज़ डिड फॉर मी वॉज लिटरली I used to search on the internet for the whole night. सोता ही नहीं था मैं ये सब चीज़ें सोचते सोचते। Now I have zero acne, like you can see, zero acne. This was a no bullshit guide to zero acne. ये 5 चीज़ें करो, ठीक है। क्रीम है, मैं इसकी फ़ोटो डाल रहा हूँ, अगर ये कहीं भी तुम्हें मिले, ठीक है, अपने पास में जाके पूछो, कहीं भी जाके पूछो कि तुम्हें ये मिले, अपने लोकल शॉप्स पे इसको सर्च करो एंड इफ़ यू गॉट इट, यूज़ इट। हो सकता है तुम्हारा भी भला हो। वेल आई विश फॉर द बेस्ट, हमारा जल्दी से एक्ने ठीक हो जाए। माय नेम इज़ स्वप्निल एंड यू आर वाचिंग स्वप्निल लिफ्ट्स।